जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राज्य प्रकाशन पढ़ रहे हैं, है ना। राज्य प्रकाशन में हम लोग एक्सरसाइज 3 को कर रहे थे। एक्सरसाइज 3 को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं ना। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे। एमसीक्यू हम लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का OMR है, ठीक है। तो 20 नंबर का तो आपको एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हर एमसीक्यू को अच्छे से अध्ययन कीजिए। एमसीक्यू को कहीं पर भी आप लोग वाइटनर या कटिंग यूज़ नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में, ये खासकर ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हम लोग ये एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे थे, 3.1 2 3 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका 2 चर वाले रही समीकरण युग्म, तो उसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद विविध प्रश्नावली, इसके बाद आपका ये जो यूनिट ये खत्म होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन है समीकरण x बटे ए और बराबर y बटे बी, फिर ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x बटे ए बराबर y बटे बी, ठीक। इसको आप लोग हल कर लो तो इसको गुणा में पहुंचा दो। एक काम करो, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो x बराबर ये हो जाएगा ए वाई बटे बी, ठीक। अब आपके पास ये दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब आप लोग जो है y का मान इन्हें ज्ञात करके दे दो। आप लोग क्या करोगे जानते हो? x का मान उठाकर यहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर। तो x का मान a को a रखो, x की जगह ए बॉय बटे बी लिखो प्लस बी बॉय बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1 मान लो। इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए और ए स्क्वायर बाई, इसके साथ गुणा करोगे तो बी स्क्वायर बाई बटे बी बराबर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में वाई ले लो कॉमन, तो बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये बटे में गुणा में पहुंच जाएगा, तो वाई बराबर आपके पास क्या है बी। बस यही उन्होंने कहा कि वाई का मान ज्ञात करके जरा बताइए। तो वाई का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का एक हल है। तो दूसरा नंबर है कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 7, 3y बराबर 7। अब x बराबर इस प्रकार से मान रखो और y बराबर इस प्रकार से मान रखो कि उन दोनों को जोड़ दो तो 7 आ जाए, ठीक। अगर आप लोग y बराबर देखो 2 रखते हो, ठीक, तो 3 दूनी 6 और x बराबर 1, तो 6 और 1 7। क्या है? 1 और 2 ऑप्शन में है कहीं? ये देख लेते हैं। मतलब y का मान 2, हाँ है। समीकरण देखो ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 में है x बराबर 1, तो सी पार्ट में है x बराबर 1 और y बराबर 2। जब y का मान 2 रखोगे ना, 3 दूनी 6, तो फिर 1 7, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो जरा। 3 में है कि 2y बराबर 3x माइनस 1, 2y बराबर 3x माइनस 1। एक काम करो आप लोग कि -1 को इधर ले आओ, 2y को इधर ले आओ, तो ये जगह 3x माइनस 2y बराबर 1। अब आप लोग इस प्रकार से मान रखो x बराबर और y बराबर कि आपके पास 1 आ जाए। तो अगर हम लोग मान लो 3 का मान 1 और y का मान 1 रखते हैं, तो 3 से 2 घटा दो तो 1, x बराबर 1 y बराबर 1। कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं, कहीं ऑप्शन नहीं है। तो देखो आपके पास हम इसमें बी पार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/3 और y बराबर 0, x बराबर 1/3 और y बराबर 0। कैसे? अगर 3 रखोगे तो 3 से यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल। कैसे? देखो आपको बताते हैं, 3 इंटू 1/3 माइनस 2 इंटू 0, इससे ये कैंसिल, तो ये तो क्या 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपके पास बी पार्ट सही हो गया। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। चौथा नंबर x प्लस वाई बराबर 10, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 6।
यक्स माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 1 समीकरण 2। आपको तीनों विधि हमने आपको पढ़ा दिया है। वज्र गुणनखंड, विलोपन, प्रतिस्थापन। हम इसमें विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस होने पर जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बॉय से बॉय कैंसिल, यक्स और यक्स जुड़कर हो गया 2x बराबर ये 16, तो 2 अट्ठे 16, तो यक्स बराबर 8, जो कि समीकरण कहाँ रख दोगे, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 1 में रख दोगे। जब 1 में रखोगे यहाँ पर आप लोग 8 रखोगे, उसको 75 करोगे 2, तो बॉय बराबर क्या आ जाएगा 2, तो यक्स का मान हमारे पास आ गया है 8 और बॉय का मान हमारे पास आ गया 2। कौन सा ऑप्शन, चौथे का कौन सा ऑप्शन, चौथे का आपके पास डी पार्ट, तो चौथे का डी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़े जाने वाली संख्या है। देखो आपको इन्होंने कहा भिन्न 2/7 प्राप्त करने के लिए, 2/3 प्राप्त करने के लिए, समझना, भिन्न 2/3 प्राप्त करोगे। ठीक, 2/3 प्राप्त करोगे, तो 2/7 के अंश और हर में जोड़े जाने वाली संख्या है। 2/7 इसके अंश में भी x जोड़ दो और हर में भी x जोड़ दो। हमने मान लिया x जोड़े जाने वाली संख्या है। अब हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस 3x बराबर 7 दूनी 14 प्लस 2x, 2x को इधर 6 को उधर 75 कर दो, तो 3x माइनस 2x बराबर 14 माइनस 6, तो x बराबर 8। तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या है 8। 5 में का आपके पास कौन सा सही है, ए पार्ट ही सही है, तो 5 में का ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है तथा अंतर 20 वर्ष है, पिता की आयु होगी। देखो योगफल क्या है, दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर 40 वर्ष, समीकरण डाल दो 1, अंतर x माइनस वाई बराबर 20 वर्ष, समीकरण 2। आप लोगों को पता है ना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये बॉय से बॉय कैंसिल, 2x बराबर आपके पास 60 है, दोनों जोड़ोगे तो x बराबर 30, तो x बराबर 30 समीकरण किस में रख दोगे, 1 में। 30 को उठा कर उधर 75 करो, तो बॉय का मान आपके पास आ जाएगा 10, तो y बराबर 10। ठीक, तो आपके पास 30 वर्ष और 10 वर्ष ये आयु है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट में, 6 पार्ट में। अच्छा, पिता की आयु है, तो पिता की आयु केवल आपके पास 30 वर्ष है, तो यही आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, यही। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है, आपके पास बी पार्ट सही है। ठीक, बी पार्ट। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर, तो ये सब कुछ पढ़ चुके हम लोग, इसलिए हम लोगों को आसान लग रहा है ना। 7वां नंबर को देखो, 7वां नंबर में है दो रैखिक समीकरणों a1 x और b1 y बराबर प्लस c1, a2 x और b2 y c2 का कोई हल नहीं होता है। देखो कोई हल नहीं के लिए आपको प्रतिबंध पता है ना, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल्स c1/c2। कौन सा ऑप्शन सही है 7वें का, 7वें का आपके पास a1 सही है। 8वां देखो, कोई हल नहीं के लिए a का मान याद करो, 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 2x प्लस ए वाई बराबर 1, और इसके बाद 3x माइनस 5y बराबर 7, 3x माइनस 5y बराबर 7। कोई हल नहीं के लिए a का मान आप लोग ज्ञात करोगे, कोई हल नहीं के लिए आप लोग क्या करोगे, 2/3 इक्वल्स a/-5 नॉट इक्वल्स 1/7, इसके साथ गुणा में पहुंचा दो, तो -10/3 बराबर a, अर्थात आप लोग कहोगे a बराबर -10/3। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा है, सी पार्ट। तो आपके पास 8वें का कौन सही है, सी पार्ट, तो सी पार्ट आपके पास सही है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में है कि समीकरण x/a और -y/b
एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी इज इक्वल्स 0, ठीक, इज इक्वल्स 0। और ये है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 4, बराबर 4 के असंगत होने की दशा है। असंगत, असंगत का मतलब है कि ये दोनों बराबर हो किंतु ये बराबर ना हो तो कोई हल नहीं में हम लोग क्या कहते हैं, असंगत। तो असंगत की दशा है। सबसे पहले ए बराबर बी नॉट इक्वल टू 0, नहीं ये नहीं है। ए बराबर बी बराबर 0, देखो आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, 9 में का सी पार्ट, 9 में का सी पार्ट सही हो जाएगा, 9 में का सी पार्ट। ए बराबर बी बराबर 0, जब ये तीनों बराबर होंगे तब आपका मान कोई हल नहीं के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने का फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 के लिए अब देखो यहाँ पर आप लोग 2/6 करना, 2x प्लस 3y बराबर 7। देखो पहला 10 है, 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक, और 6x प्लस 5y बराबर 11, 6x प्लस 5y बराबर 11। हम लोग क्या करते हैं कि इसके बटे में इसको लिखते हैं ना, 2 बटे और 3 बटे और 7 बटे। क्या ये 2 एकम 2 और ये 1/3 दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो 1/3 और ये 3/5 ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संगत भी है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, संगत भी है, प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन क्या है 10 में का? ऑप्शन है, आप कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, हाँ यही सही है। ये क्या है, एक अद्वितीय हल है, इसे कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। देखो ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें तो रिवीजन है। तो कौन सा सही है आपके पास, बी पार्ट सही है, एक अद्वितीय हल है। 11 नंबर में देखो, 11 नंबर में है कि समीकरण 2x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और अनेक हल होंगे। देखो आपके पास 2x प्लस b1 इस प्रकार से है कि 2x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, फिर x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होंगे, देखो अनेक हल के लिए सब मान बराबर लिखते हम लोग, हाँ। तो 2/1 यहाँ पर 2/1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखो इसके साथ इसका गुणा कर सकते हो आप लोग, तो 2b1 बराबर 2b2 बराबर b1, ठीक, इसमें ऐसे कर सकते हो। इन दोनों को कर लोगे तो, अगर इन दोनों को लोगे तो 2c2 बराबर c1। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास b1 बराबर b2 नहीं, सही नहीं है। फिर पहली बात तो सब में नॉट इक्वल्स टू है, सी पार्ट में नॉट इक्वल्स टू नहीं है, तो सी पार्ट ही सही करेंगे। और b1 बराबर 2b2, हाँ b1 बराबर 2b2 सही है, और c1 बराबर 2c2 था, सी पार्ट सही है हमारे पास। कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट सही है। देखो 12 नंबर में ये है समीकरण kx प्लस 3y माइनस 3 और ये के अनंत रूप से अनेक हल, तो k का मान ज्ञात कीजिए। kx प्लस 3y, देखो kx प्लस 3y और बराबर -3, इसके बाद है 12x प्लस ky, हाँ 12x प्लस ky बराबर -k, ठीक। के का मान ज्ञात करो, अनेक हल है। अनेक हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ बराबर कर लेते हैं। k/12 करो पहले, k/12 बराबर लिखोगे 3/k बराबर लिखोगे -3/-k, माइनस माइनस कैंसिल, किसी को बराबर कर लो, इसको कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास k² बराबर 12×3 = 36 अर्थात k बराबर 6, k बराबर क्या हो जाएगा 6।
इन दोनों को नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि तो पूरा पूरा बराबर है। तो हमारे पास k बराबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाँ डी पार्ट सही है। तो कौन सा सही है हमारे पास? डी पार्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में है, यदि समीकरण के अनंत हल है, तो इसको तो सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही करोगे। और 14 नंबर में बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है, देखो सबसे पहले 3,5 सब में रखोगे, x की जगह 3 रखोगे, y की जगह 5 रखोगे, जो बराबर आ जाए वही आपके पास सही हो जाएगा। 14 का आपके पास 14 का बी पार्ट सही है। ठीक है, कौन सही है? बी पार्ट। कैसे सही है आपको दिखाते हैं। 14 का बी पार्ट, बी पार्ट इसलिए सही है आपको बताते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, बिंदु आपके पास है 3,5। ठीक, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। इसको देखो मान रखो यहाँ पर, जब मान रखोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5, तो बड़ा 3 दूनी 6 माइनस 5 अर्थात 1, 2 सत्य है ये। इसीलिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट सही है। वही सब लोग बोर्ड एग्जाम में सब में रख कर देखोगे। ठीक है। और 15 नंबर में समीकरण 2x माइनस 5 बराबर 0 का वर्गाकृत कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा। 15 नंबर में है प्राप्त रेखा, यानी x अक्ष के समानांतर होगी, y अक्ष के समानांतर होगी, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों की प्रतिच्छेद करेगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। देखो समीकरण 15 नंबर में है, 15 नंबर में है समीकरण क्या है हमारे पास? 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, 2x माइनस 5 बराबर 0 का वर्गाकृत कागज पर आलेख खींचने पर, एक वर्गाकृत कागज लेंगे, उस पर हम लोग आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने का नियम क्या है? एक बार x बराबर 1 लेते हैं, एक बार y बराबर, एक बार x बराबर 0 लेते हैं, एक बार y बराबर 0 लेते हैं। ठीक, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर y तो है ही नहीं हमारे पास, क्या y है? y नहीं है, समझना। आपको हम एक वर्गाकार कागज लेते हैं। जब वर्गाकार कागज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यहाँ पर जब आप लोग y का मान 0 लोगे तो y तो है ही नहीं, तो हम लोग x का मान निकालते हैं, इसको उधर पक्षांतर करते हैं। तो 2x बराबर आपके पास 5, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 5/2, 5/2। अब y का मान तो है ही नहीं, तो इन्होंने कहा था कि वर्गाकार कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा। अब देखो जैसे आपके पास जब भी हम लोग आलेख खींचते हैं ना, तो हम लोग इस प्रकार से अक्ष लेते हैं। ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास x डैश अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, ये हमारे पास y डैश अक्ष है। ये मान है x का मान। तो x का मान जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 5/2 का मतलब क्या है? 2.5, 2.5 का मतलब है 2 से कुछ ज़्यादा। तो जब यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, इनके बीच ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार से ग्राफ खींचोगे आप लोग, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर ये जो है ये आपके पास 5/2 है, तो मतलब ये जो रेखा है किसके समांतर है? ये y अक्ष तो है, y अक्ष के समांतर है, तो हम लोग कहेंगे y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? बी पार्ट सही है। कौन सा सही है आपके पास? बी पार्ट सही है। 16 नंबर, 16 नंबर को देखो कि 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर इनका कहना है कि y का मान 5 है, तो y का मान 5 है, 3x प्लस 2 इंटू 5 बराबर 10, तो 3x बराबर 5 दूनी 10, 10 कैंसिल तो 0, तो x बराबर आपके पास 0। तो x का मान क्या होगा? 0। बी पार्ट सही है, 16 का बी पार्ट सही है। ठीक, 17
17 नंबर में देखो, 17 नंबर में क्या है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2y/4 में y बराबर -1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। फटाक से ज्ञात कर लेना इसको, जहाँ y है वहाँ पर -1 रख देना। 18 नंबर में है x का मान 1 है, y का मान ज्ञात कीजिए, भी फटाक से ज्ञात कर लोगे आप लोग, जहाँ x वहाँ 1 रख देना, y का मान निकाल लेना। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा, जहाँ x है वहाँ 2 रख देना, बाकी आप लोग मान ज्ञात कर लेना। तो ये तो आप लोग यूं यूं उड़ा दोगे हवा की तरह, ठीक है। तो बाकी तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने बहुविकल्पी भी खत्म कर लिया है। तो अब हम लोग विविध प्रश्नावली को खत्म करेंगे, ठीक। विविध के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक का मतलब समझते हो ना, पूरा जब तक क्लियर ना तब तक बने रहिए और अच्छे से अध्ययन करते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन करते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और आप लोगों की डाउट को दूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतने ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हमें हर एक वीडियो प्यार देते रहिए, ठीक। तो टेक स्क्रीनशॉट।